मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपने चरणों में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके चरणों में जब आए प्रभु, आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अगुवाई, आपका नियंत्रण हम मांगते हैं प्रभु। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के उपदेश के सीरीज में एकमात्र सच्चा परमेश्वर में हम लोग परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के अस्तित्व में परमेश्वर के अस्तित्व से संबंधित जो तर्क होते हैं उसका महत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। क्यों ये एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है और परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है ना। तो वो बातों को हम लोग देखते हुए जब हम बांटते हैं, कई लोग हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर वाद विवाद करते हैं, तर्क करते हैं कि परमेश्वर है या नहीं है करके बहुत तर्क करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, वचन में कहीं पर भी हम ये नहीं देख रहे कि परमेश्वर अपने अस्तित्व को साबित करने का प्रयत्न कर रहा है, बल्कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जो वचन है पहले से ही इसको इस प्रकार से दिखाता है कि ये हर मनुष्य को स्पष्ट है, प्रकट है कि परमेश्वर है ना। तो उस बात की ओर परमेश्वर का वचन ध्यान केंद्रित करते हुए सबको लेकर जाता है। यहाँ पर मैं आज जो हम परमेश्वर के वचन में इस विषय में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके लिए है हम लोग जब बाइबल के शुरुआती अध्याय से हम शुरू करते हैं, उत्पत्ति 1:1, तो वहाँ पर शुरुआत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना। कहने का मतलब है शुरुआत ही आदि से, जो उत्पत्ति 1 का एक पहला वचन बाइबल का पहली आयत क्या बता रहा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी वचन स्पष्ट बोलता है कि वचन के पास आने वाले को परमेश्वर का वचन ये साबित करने का प्रयास नहीं कर रहा है कि वो है या नहीं है, बल्कि ये बात पहले से ही प्रकट है। इसलिए आगे इसे भजन संहिता, अगर आप 14 अध्याय का उसका पहला वचन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना। तो वचन जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है परमेश्वर के अस्तित्व के महत्व के बारे में, तो परमेश्वर का वचन इस तरीके से प्रभु सामने लेकर आ रहा है कि परमेश्वर है, ये बात सबको मालूम है। और पवित्र शास्त्र अपना समय अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि उन बातों को क्लियर करता हुआ जा रहा है। कौन कहता है परमेश्वर नहीं है? तो यहां पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, है ना। फिर जब हम इस बात को हम देखते हैं तो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में कि ये एक विश्वास है ना। अक्सर लोग बोलते हैं भाई ये तो एक सिर्फ एक विश्वास की बात है, ये मन की बात है कि एक व्यक्ति मानना चाहता है। लेकिन जब हम बाइबल में हम एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, प्रभु के पास आता है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है बल्कि प्रामाणिक विश्वास है। ये कोई बोलते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं कि विश्वास की बातों में आपको तर्क नहीं लगाना चाहिए, ये तो बस दिल से मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। ध्यान रखना, परमेश्वर कोई वो चीज़ नहीं है कि मेरे मानने से उसका अस्तित्व है, मेरे ना मानने से उसका अस्तित्व नहीं है। ये एक भ्रम है, ये लोगों की एक गलत फहमी है। लेकिन जब एक विश्वासी, एक प्रभु के लोग जब बोलते हैं परमेश्वर है, इसके पीछे पूरा प्रमाण है, तर्क उसके पीछे अच्छे तर्क हैं, अच्छे कारण हैं, अच्छे सबूत हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं वास्तव में एक परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर जब हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व का होने का कारण ही एक व्यक्ति को उद्धार नहीं दिलाता, बल्कि जब हम विश्वास की बात करते हैं तो वचन में लिखा है विश्वास परमेश्वर का दान है,
है ना। तो इसलिए वचन में जब हम रोमी 10 का 17 पढ़ते हैं, विश्वास कैसे आता है, रोमी 10 का 17 जब हम पढ़ते हैं, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी विश्वास मसीह के वचन के द्वारा, ये एक परमेश्वर का दान है जो परमेश्वर देता है एक व्यक्ति को, है ना। तो ये एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसका कोई तर्क नहीं, इसके पास कोई कारण नहीं है। भजन संहिता 19वां अध्याय उसका पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 19वां अध्याय उसका पहला वचन, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है ना। तो सृष्टि बात कर रही है मनुष्य से कि मनुष्य ये सब कुछ अपने आप से नहीं बना, ये परमेश्वर है जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है ना। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। रोमी 1 का 19 से 21 भी जब हम पढ़ते हैं, पौलुस भी इस बात को जोर देते हुए बात करता है। रोमी पहला अध्याय उसका 19 से 21, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है ना। वचन साफ साफ बोलता है परमेश्वर के विषय का ज्ञान हर एक व्यक्ति के मनों में प्रकट है। क्यों? इसे किसी इंसान ने नहीं प्रकट किया। वचन साफ कहता है परमेश्वर ने ही इसे सबके मनों में प्रकट किया है कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने ये सब कुछ बनाया है। इसलिए इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो धार्मिक स्वभाव का है, जिसका झुकाव इस तरह से है कि हाँ कोई तो है, मुझे किसी के आगे पूजना है, कोई तो मेरे से ऊपर है, कोई तो सुप्रीम बीइंग है, कोई तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। क्यों? एक अंदर इस ज्ञान को परमेश्वर ने प्रकट किया है कि एक परमेश्वर है ना। यहां पे फिर आगे लिखा है उसके अनदेखे गुण, है ना, उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। निरुत्तर बोलने का मतलब पौलुस यहां पे साफ बोलता है कि पौलुस यहां पे साफ क्या चीज के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर प्रकृति के द्वारा, सृष्टि के द्वारा एक व्यक्ति जब परमेश्वर को के कामों के द्वारा जान सकता है परमेश्वर है। और वचन साफ साफ पौलुस में आगे क्या बोलता है, इनके पास कोई बहाना नहीं है। यानी अगर एक व्यक्ति के पास बाइबल नहीं है, अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर को नहीं जान सकता। यानी सृष्टि के द्वारा भी एक व्यक्ति परमेश्वर को जान सकता है। बस केवल एक बात है जो जहां पर एक कठिनाई आती है, वो क्या है? सृष्टि के द्वारा मनुष्य जान सकता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, बहुत ज्ञानी है ना, महान है। लेकिन मनुष्य के पाप के बारे में, मनुष्य की पीड़ा के बारे में और उद्धारकर्ता की उसकी आवश्यकता के बारे में सृष्टि के द्वारा हम जान नहीं सकते, है ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे बोलता है देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। सृष्टि इस बात को नहीं बता सकती, है ना, लेकिन ये इतना बता सकती है, सृष्टि इतना हर एक व्यक्ति से बता सकती है, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है जिसने तुझे और ये सब कुछ बनाया है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है और उतना जानना, है ना। इसलिए जब ये बात परमेश्वर ने हर व्यक्ति के मन में और सृष्टि के द्वारा प्रकट करके दिया हुआ है, इसलिए पवित्र शास्त्र अपना समय इस बात को साबित करने में खर्च नहीं करता या बर्बाद नहीं करता कि मैं हूं करके मैं ये सबूत दे रहा हूं करके, क्योंकि सृष्टि और मनुष्य का मन परमेश्वर ने सब कुछ दे रखा है। और यहां तक लिखा है इनके पास कोई बहाना नहीं है, हर किसी मनुष्य के पास, है ना। देखिए सबसे बड़ी बात आती है अगर एक व्यक्ति ने पहले से ही मन में ठान लिया है मैंने मानना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति की आप सहायता नहीं कर सकते। लेकिन जो सत्य की खोज कर जो भी निष्कर्ष उतरे
सच्चे मन से मानने को तैयार होता है, सृष्टि उससे बात करती है। सृष्टि उससे बात करती है। तो यहां पर ऐसे ही नहीं है, तेरे को एक ने बनाया है एक महान उद्देश्य से। जितना प्रकाशन परमेश्वर देता है, जितनी ज्योति एक व्यक्ति को मिली है, यदि उस ज्योति के प्रति वो जब वफादार होता है तब उसे और प्रकाशन मिलता है। लेकिन जितना उसको सत्य मिला है, लेकिन उसे भी वो अपने अधर्म के द्वारा दबाने का प्रयास करता है, तो फिर और प्रकाशन मिलना उसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। केवल परमेश्वर ही दया कर सकता है। ध्यान रखना, जब हम परमेश्वर के अस्तित्व का अध्ययन करते हैं, हम आगे भी अनेक बातों के द्वारा हम परमेश्वर के अस्तित्व को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का अस्तित्व और उसके प्रमाण देने से किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। यह एक व्यक्ति के विश्वास को मजबूत करता है कि हाँ, मेरा विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को उद्धार होना है ना, तो परमेश्वर के अस्तित्व का कारण देना या परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देना एक व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार केवल परमेश्वर ही कर सकता है, पवित्र आत्मा ही कर सकता है। यह पूरा काम परमेश्वर के हाथ में है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ बात जब हमने वचन से सीखा, समझने के लिए सहायता कर, एक एक से बात कर पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।